हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आया हूं भारत की एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। इस पॉलिसी के तहत भारत के एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं, ये जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हर स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए देखते हैं कि इस नई शिक्षा नीति में नया क्या है। यहाँ सभी चीज़ों को एक एक करके पॉइंट्स में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं इस पॉलिसी का पूरा नाम। इस पॉलिसी का पूरा नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पहला पॉइंट देखिए, 29 जुलाई 2020 को एमएचआरडी मिनिस्टर जो है हमारे कौन, रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट पेश किया और इस पॉलिसी को केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के द्वारा भी मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ये पॉलिसी लागू कब से होगी, इस बारे में अभी सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। दोस्तों, भारत की शिक्षा नीति में ये बहुत बड़ा बदलाव है और ये बदलाव हुआ है पूरे 34 सालों के बाद, और साथ ही साथ भारत में आज़ादी के बाद ये हमारी तीसरी शिक्षा नीति है। देखिए, हमारी जो पहली एजुकेशन पॉलिसी थी, पहली शिक्षा नीति थी, वो आई थी 1968 में। फिर दूसरी शिक्षा नीति आई हमारी 1986 में राजीव गांधी के समय, जिसे 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा संशोधित किया गया था। मींस उस पॉलिसी में अमेंडमेंट लाया गया था। अगला पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख, इसरो मींस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रमुख जो थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, उसका गठन किया गया और इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। मींस मई 2019 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया। अब देखते हैं रिफॉर्म्स इन स्कूल एजुकेशन। स्कूली शिक्षा के अंदर क्या क्या सुधार किए जाएंगे। अब तक भारत की शिक्षा व्यवस्था जो थी वो चलती थी 10+2 के फॉर्मेट पर, लेकिन अब इस फॉर्मेट को ख़त्म करके 5+3+3+4 के नए फॉर्मेट को चालू किया जाएगा। इसमें होगा ये कि शुरू के 5 साल की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज की होगी, जिसमें शुरू के 3 साल प्री प्राइमरी के होंगे और 2 साल कक्षा पहली व दूसरी के होंगे। इस फाउंडेशन स्टेज में अर्ली चाइल्डहुड केयर पर फोकस होगा और इन बच्चों को आंगनवाड़ी, बाल वाटिका या प्री स्कूल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद की 3 साल की स्टेज जो होगी वो होगी कक्षा तीसरी से 5वीं तक, जिसे प्रिपरेटरी स्टेज बोला जाएगा। इसके तहत बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा और इसमें मैथ्स, साइंस, आर्ट एंड एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। अब लर्निंग जो होगी वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, यानी कि खेल कूद के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। और इसके बाद की 3 साल की स्टेज जो होगी वो होगी कक्षा 6ठी से 8वीं तक, और इसे बोला जाएगा मिडिल स्टेज। शिक्षा में नए बदलाव के साथ ही अब 6ठी क्लास से ही बच्चों के लिए कंप्यूटर कोडिंग और इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। इसमें होगा ये कि अगर बच्चे में किसी खास विषय को लेकर इंटरेस्ट है तो उसे उसकी इंटर्नशिप का पूरा मौका मिलेगा। मान लो किसी बच्चे में पेंटिंग को लेकर इंटरेस्ट है तो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए उसे पेंटर या आर्टिस्ट के पास इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, उसे भेजा जाएगा। इसके बाद की आखिरी की 4 साल की स्टेज जो होगी वो होगी हमारी कक्षा 9वीं से 12वीं की। इसके अलावा फाउंडेशन स्टेज की जो पहली स्टेज है उसके लिए एनसीईआरटी के द्वारा नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, यानी कि नया करिकुलम तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रोट मेमोराइजेशन पर जोर ना देकर बच्चों की तार्किक क्षमता, ज्ञान परीक्षण व समग्र विकास पर जोर दिया जाएगा। पहले बच्चों से जो चीज़ें करवाई जाती थी उसमें क्या होता था, हर चीज़ को लेकर रटना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बच्चों के अंदर लॉजिकल रीजनिंग, उनकी नॉलेज टेस्टिंग और ओवरऑल डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। आगे देखिए, अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को होगी विषय चुनने की आज़ादी। स्कूलों में जो स्ट्रीम सिस्टम है जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इसे अब क्या होगा और लचीला बनाया जाएगा। मींस स्टूडेंट्स के लिए फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा। अब बच्चे अपना मनपसंद विषय चुन सकेंगे। पहले क्या होता था कि एक आर्ट्स का बच्चा साइंस के सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकता था, या कोई कॉमर्स का बच्चा है वो आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आर्ट्स का छात्र अगर बायोलॉजी की पढ़ाई करना चाहता है तो वह उसे पढ़ सकेगा, या कोई कॉमर्स का छात्र अब हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वह उसकी पढ़ाई कर सकता है। इसके अलावा शिक्षा में अब तकनीकी को यानी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा और दिव्यांगजनों के लिए, दिव्यांगजन कौन, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो हैं, उनके लिए नए नियम बनाए जाएंगे और उनके लिए शिक्षा को और सहज और सुगम बनाया जाएगा।
अगला पॉइंट देखिए, स्कूलों में अंग्रेजी की अनिवार्यता होगी कम। अब कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है वो होगी मातृभाषा में, यानी कि मदर टंग में बच्चों को पढ़ाया जाएगा या स्थानीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। अंग्रेजी सिर्फ क्या है, अब एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाएगी। पहले क्या होता था कि स्कूल्स जो है वो इंग्लिश मीडियम थोपते थे बच्चों पे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश को सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और स्कूलों और उच्च शिक्षा में यानी कि हायर एजुकेशन में अब छात्रों के लिए संस्कृत व दूसरी प्राचीन भाषा सीखने का भी एक विकल्प होगा। उन्हें अलग अलग भाषा सीखने का मौका मिलेगा। और इस नई पॉलिसी के तहत 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को भी अपनाया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, स्कूल में बच्चों के असेसमेंट पैटर्न में बदलाव। अब असेसमेंट जो होगा वो बच्चों का 3 स्तर पर होगा। कैसे? एक खुद छात्र करेगा, दूसरा उसका सहपाठी करेगा जिसे पीयर असेसमेंट भी आप बोल सकते हो, और तीसरा शिक्षक के द्वारा असेसमेंट किया जाएगा। इसके तहत बच्चों के बिहेवियर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन सभी को शामिल किया जाएगा और बच्चों के एकेडमिक बर्डन को कम किया जाएगा। देखते हैं अगला पॉइंट, MHRD के नाम में बदलाव। MHRD मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, MHRD का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्रीज का नाम कर दिया गया है। देखते हैं अगला पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बदलाव। अभी तक 10वीं और 12वीं में सिर्फ बोर्ड की फाइनल परीक्षा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और बच्चे पूरे साल पढ़ाई ना करके सिर्फ आखिरी के दिनों में पढ़ते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब सेमेस्टर सिस्टम किया जाएगा और बच्चे साल में 2 बार परीक्षा देंगे। इसका मतलब अब विद्यार्थी को पूरे साल पढ़ाई करनी होगी और सेमेस्टर जो दोनों सेमेस्टर होंगे उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, बिल्कुल इक्वल इम्पोर्टेंस अब मानी जाएगी। और परीक्षा में अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी महत्व दिया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों, अब ग्रेजुएशन लेवल पर बहुत बड़े बड़े बदलाव शिक्षा में होने वाले हैं। कौन कौन से देखते हैं। अब ग्रेजुएशन लेवल पर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम लाया जाएगा और इसके तहत ये होगा कि ग्रेजुएशन का जो कोर्स है हमारा वो 3 और 4 वर्षों में बढ़ जाएगा। पहले क्या था, सिर्फ 3 वर्ष की ग्रेजुएशन होती थी, लेकिन अब आगे क्या है 4 इयर्स की हो जाएगी। और इसमें क्या होगा कि अगर आप किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देते हो, 1 साल में अगर आपने पढ़ाई छोड़ी तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में अगर आप पढ़ाई छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 साल में अगर आप पढ़ाई पूरी करके छोड़ते हो तो आपको डिग्री मिलेगी। ओके, और अगर आप किसी फील्ड में रिसर्च करना चाहते हो तो 4 साल का कोर्स आपको चुनना पड़ेगा और उसमें आपको डिग्री विद रिसर्च दी जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कॉलेज एडमिशन होंगे आसान। अब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कैट की व्यवस्था की जाएगी। पहले बच्चों के अंदर डर बना रहता था कि 90% से ऊपर मार्क्स नहीं आए तो कट ऑफ में नंबर नहीं आएगा या कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन अब क्या होगा कि आप जो कैट का एग्ज़ाम दोगे, ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्ज़ाम दोगे, इस एग्ज़ाम के बेस पे और आपके जो बोर्ड के मार्क्स है उन मार्क्स को इस कैट के एग्ज़ाम के साथ जोड़ा जाएगा और उसी के बेसिस पे आपको कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा, उसी के बेसिस पे आपको कॉलेज में दाखिला मिलेगा। देखते हैं वीडियो का आज का आखिरी पॉइंट, नई शिक्षा नीति में एमफिल खत्म की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। जो ये नई शिक्षा नीति आ रही है उसके अंदर एमफिल को ख़त्म किया जाएगा और ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर सीधे आप पीएचडी कर सकोगे। लेकिन आप अगर पीएचडी करना चाहते हो तो आपको 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स चूज़ करना होगा जिसमें आपको डिग्री विद रिसर्च दी जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि आने वाले सभी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।